संविधान को बदलने के लिए जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि एक तो संविधान बदलने के लिए संविधान के अंदर ही प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का प्रोविजन उसमें हाँ संशोधन, पूरा संविधान आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, जो मूल संरचना या मूल ढांचा, उसको आप बदल नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। उसको बदलने के लिए बहुत बड़ा बहुमत सारे राज्यों के पास जाना पड़ेगा, जैसे जीएसटी पारित हुआ था उस टाइप का। सारे पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से और उससे ज़्यादा भी बहुमत से आपको पारित करा के उसको टिकाना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट तक अगर मान ले, कोई याचिका ना कर दे उसके खिलाफ, तभी आप कर सकते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट की सहमति, पार्लियामेंट की सहमति और पूरे देश में हाँ उनकी सहमति से लेकिन वो तो एक एक पार्ट, एक एक धारा का, एक एक लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हो, एक एक सिस्टम को, लेकिन पूरा संविधान को तो आप बदल नहीं सकते। तो क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बता देना चाहिए, ये भ्रम है, ये एक भ्रम है, क्योंकि मूल संरचना का हम जो अभी बात किया उसमें ये जो सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, तो वो भी एक मूल संरचना है जो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जजमेंट में स्ट्रांगली आके रखा। क्योंकि उसका प्रेक्षापट ऐसे था, जब 1992 का 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हो गया था, उस टाइम जिस स्टेट में बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट था, वहाँ ये जो सेंटर का प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट था, इन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिए थे। तो उसमें से कर्नाटका भी था, जिसमें एसआर बोमाई, जिनका पूरा नाम है सोमप्पा रायप्पा बोमाई, इन्होंने चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन वहाँ का इंसिडेंट नहीं था, बाबरी मस्जिद था अयोध्या का, यूपी में कल्याण सिंह का गवर्नमेंट था, तो उनका गवर्नमेंट भी राष्ट्रपति शासन से तोड़ दिया गया था। तो इन्होंने याचिका करते रहे और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट हो गया कि जिनका जिस स्टेट में नहीं हुआ और उनका लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, वहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या कसूर है। और तो उस टाइम से राष्ट्रपति शासन लगाने के जो डूज एंड डोंट्स, वो भी सुप्रीम कोर्ट तय कर दिया और बोल दिया कि धर्मनिरपेक्षता जो है एक मूल संरचना या मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो मतलब इसके पीछे कोई ग्राउंड नहीं है जो हिंदू राष्ट्र ना, ये तो कुछ लोगों का इच्छा है, कुछ लोगों का एक सेक्शन का इच्छा, देश का संविधान का इच्छा नहीं हो सकता है। संविधान सबको लेके है, क्योंकि हमारे देश का एक बेसिक प्रिंसिपल पहले से है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारे प्रियम्बल में सबका मत पथ का जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ भाईचारा का, सब कुछ का अधिकार दे के रखा गया, सबका स्वाधीनता, आज़ादी, सब कुछ दे के रखा गया। और इतना प्रदेश, इतना प्रांत, इतना अलग अलग जाति, भाषा, धर्म और जो आचार व्यवस्था, विचार, इसको एक साथ रखने के लिए, देश का अखंडता, एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सब एक साथ नहीं रहेंगे तो टूटा फूटा हो जाएगा। तो वो एक साथ रखने का जो देश का बार्थ सर्टिफिकेट है, वो है संविधान। लेकिन सर, आप बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों से एक बहस देश में नई छिड़ी हुई है कि जो संविधान निर्माता हैं वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, BN राव। इसकी क्या सच्चाई है? BN राव थे बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने एडवाइजर थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो एडवाइजर का रोल होता है ब्यूरोक्रेट्स की तरह, जैसे अभी भी प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है, और मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर है, फॉरेन अफेयर्स में एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो अलग से है। इसके मतलब ये नहीं कि उनका सरकार चल रहा है, ये सिर्फ NSA जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अभी अजीत डोभाल जी है, अभी एक्स ऑफिशियो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो इनका एक रोल है। इन्होंने सिक्योरिटी के लिए पूरा देश को एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ये सलाहकार है। तो इन्होंने इवन जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडिया का सिक्योरिटी का जो काउंसिल का चेयरमैन है, क्योंकि 3 जो हमारे फौज है उनका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को माना जाता है, तो उसी काउंसिल और कमेटी का एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो ये अगर ऐसे एडवाइजर है तो आप कह सकते हो कि अभी उनका सरकार चल रहा है बाई नेम। एडवाइस तो कोई ना कोई करेंगे,
लेकिन काम तो कमिटी या बॉडी या गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी के नाम से ही चलेगा। तो एडवाइसर तो जरूर थे, उन्होंने मेहनत भी किए थे, यहाँ से वहाँ से कलेक्ट किए थे, लेकिन ऐसे नहीं है कि उनका एडवाइस के ऊपर ही सब कुछ चला था। डॉक्टर, हाँ ये अफवाह है, ये तो हमने बचपन से पढ़ के रखा कि बेनेगल नरसिंह राव वो पहले ब्यूरोक्रेट भी थे, आईसीएस भी थे, तो उन्होंने एडवाइसर टू द कमिटी, सब कमिटी थे, ड्राफ्टिंग कमिटी। और लोग ये क्यों भूल रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर कितना बड़ा हस्ती, पढ़े लिखे आदमी थे, फॉरेन से लेके यहाँ तक कोई डिग्री का कमी नहीं था, सिर्फ उन्होंने पिछड़े वर्ग से होने के कारण उनको भुगतना पड़ा था। आखिरकार उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया, हिंदू मैरिज बिल को लेके नेहरू गवर्नमेंट के साथ टक्कर हुआ तो लॉ मिनिस्टर का पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो और भी जितना ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर थे, ये अयंगार से लेके जितना थे, सब एक एक बड़े बड़े हस्ती थे। सवाल उठाते हैं, कहते हैं उन्होंने जो एक हिंदू धर्म है उस पे मतलब कहीं ना कहीं एक उंगलियां उठाई, उसकी हाँ, कमियां वो तो उस टाइम का जो समाज था और जो स्थिति था, आज़ादी का जो दौरा था, उसी टाइम उनका जो पिछड़े वर्ग का अधिकार हासिल करने के लिए, दलित वर्ग का जो अधिकार हासिल करने के लिए उन्होंने उनका आवाज़ उठाया था। लेकिन इसके मतलब, हाँ, महिला के लिए आवाज़ उठाया था। उन्होंने तो एक किताब भी लिखे थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि ये जो हमारे वर्ण प्रथा है, जाति प्रथा है, इसको ध्वंस कर दो। तो इसके मतलब ये नहीं है, देखो साथ साथ ये भगत सिंह का भी किताब आता है, व्हाई आई एम एन एथेइस्ट। इसके मतलब ये नहीं है कि इन लोगों ने हिंदुइज्म का या सिखिज्म के खिलाफ है, फलाना ढिमकाना है। वो किताब तो ऐसे लिखे थे, लेकिन वो तो पगड़ी पहनते थे, दाढ़ी रखते थे। तो बात ऐसे नहीं है, एक एक जो टाइम आता है, मिल्यू कहते हैं इंग्लिश में, तो उस टाइम का जो ज़रूरत और जो उसका जो सवाल आता है उसको जवाब देना पड़ता है। भारत में 80% से ज़्यादा हिंदू हैं और उनके एक होते हैं 80% नहीं है, 70% to 80% है। 80% जो हाँ, भी है, हाँ। जो शंकराचार्य और जो जगत गुरु हाँ, हैं, हाँ। रामभद्राचार्य, वो लगातार कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो पढ़े लिखे थे, हम किसी का उनको ज्ञान ही नहीं था। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कितना ज्ञान था वो आज ये जो पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और आज जो जीवित रूप में संविधान चल रहा है, कोई किताब नहीं है, जिंदा घूम रहा है, फिर रहा है। प्रधानमंत्री संविधान से उठ के आए हैं, राष्ट्रपति संविधान से उठ के आए हैं। कोई हम आप बात कर हाँ बात कर हाँ, तो प्रधानमंत्री कोई मोदी, PM मोदी का नाम ले रहा है, कोई द्रौपदी मुर्मू का नाम ले रहा है, कोई आज का चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का नाम ले रहा है। ये कौन है? इन लोगों ने तो संविधान का किताब से, उनका पन्ने से उभर के आए, एक एक वही एंटिटी है, उनका रूप है। ये चलता फिरता संविधान है, इकट्ठा लो तो ठीक है ना। ये जो पार्लियामेंट चल रहा है, ये जो एक एक स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, जो क्वासी फेडरल सिस्टम चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, चुनाव हो रहा है, SIR हो रहा है, ये चलता फिरता संविधान है। तो जो लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा व्यापक और निरंतर एक कल्चर है, ये कोई धर्म सिर्फ नहीं है, तो कल्चर है। तो इसमें उदारता, अपना लेने का जो विशिष्टता, जैसे कि इंडिया के ऊपर कितना फॉरेन अटैक हुआ, मुस्लिम से लेके पुराना से शाह खून से लेके ब्रिटिश तक फॉरेन ऑक्यूपेशन हुआ, तो उसको इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया उनका उदारता से। ऐसे उदार सभ्यता और धर्म है ही नहीं। तो उसमें कोई पंडित है या कोई दलित है या महादलित है, ट्राइबल है, ये सब सोच के संविधान को छोटा करने का जगह नहीं है। सर एक आखिरी सवाल हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। आजकल देश में ये भी कहा जा रहा है, एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि आज की जो गवर्नमेंट है, आज के जो कुछ लोग हैं, उनसे संविधान को खतरा है। क्या ये सही बात है? संविधान का खतरा थोड़ा बहुत तो आता है एक एक वक्त पे। खतरा तो हम भी महसूस किया। संविधान का विशेष पद जो ब्रांड न्यूएस्ट पोस्ट है, ये एस्टेब्लिश्ड होने के बाद हमारा काम को गवर्नमेंट ने लेके यूज़ एंड थ्रो करने का प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। तो वो मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। इवन जुडिशियरी का कुछ जजेस के ऊपर भी हमें इम्पीचमेंट कराने का फाइल भी चलाना पड़ा, क्योंकि वो पॉलिटिकली और अदरवाइज इल मोटिवेटेड भी थे। तो लेकिन ये
वक्त आएगा, ये चुनौती जो आता है कुछ पल के लिए आपको मिट्टी के ऊपर खड़ा रहना है, आपका हौसला बुलंद रखना है और आपको आगे के ओर जाना है काम करते हुए। तब ये जो खतरा है कुछ दिन के लिए रहेगा, लेकिन देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई पोस्ट होल्डर हो, वही संविधान के कारण ही वो कम कर पा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का ध्वज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं, कल ही गए हैं। तो ये संविधान में पहले नहीं था, क्योंकि भारत ऐसे देश है जिसका संविधान ने किसी एक पर्टिकुलर धर्म को राष्ट्र का जो एंटिटी होता है वो पृष्ठपोषकता करने से दूर रहता है, क्योंकि निष्पक्षता मैंने पहले ही बोला था। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज़्यादा आगे ही बढ़ गया और अपना वो भी बोल सकते हैं मेरा भी फंडामेंटल राइट है, वो संविधान के माध्यम से ही उसको दिखा रहा है कि मेरा भी फंडामेंटल राइट है, अपना धर्म को मैं क्यों नहीं व्यवहार करेंगे, क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आखिरकार शुरू संविधान से है, ख़त्म भी मैंने अभी गीता का एक श्लोक ही याद आ गया मुझे हिंदू धर्म से ही, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत सयस्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। मैं ही शुरू, मैं ही मध्य, मैं ही शेष हूँ, मुझे ही सब कुछ आके मिल जाता है और मुझसे ही उत्पन्न होता है। ये आज का भारत का संविधान का रूप है। जो सनातन का नाम लिया जा रहा है, वो जो भारत देश अभी बना है, वो हिंदू धर्म तो पहले सिर्फ हिंदू धर्म हिंदुओं का देश था, तब ना बुद्ध ना ईसाई ना सिख ये सब थे। तो अभी सनातन कौन है? जो देश चल रहा है उसका सनातन तो भारत का संविधान है। तो ये हाँ, ये देश का बार्थ सर्टिफिकेट है। जन्म तो हो जाता है, लेकिन बच्चा का नाम बाद में रखता है, बार्थ सर्टिफिकेट बाद में मिलता है। तो हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो इनका बार्थ सर्टिफिकेट मिला ये 26 नवंबर 1949 और उसका जो फाइनल अप्रूवल 26 जनवरी 1950। तो ये जो बार्थ सर्टिफिकेट है, इसको अगर आप क्रॉस कर दोगे तो आपका ही तो आप SIR में आ जाओगे। जो आर्टिकल 356 है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो कन्वेंशनल प्रोसीड्योर सबको पता है, वो है गवर्नर का रिपोर्ट। या तो दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी में जहाँ NCT ऑफ दिल्ली बताया जाता है, जहाँ असेंबली भी है, गवर्नमेंट भी है, CM भी है, वहाँ है लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिपोर्ट। उसको छोड़ के भी संविधान में ही एकदम शुरू से और अदरवाइज प्रोसेस से भी प्रेसिडेंट रूल का रिपोर्ट आने का रास्ता खुला रखा गया, क्योंकि हमारे संविधान का जो दिग्गज थे, जो बनाए थे, इन लोगों को ऐसे अप्रिहेंशन था या आशंका था कि एक दिन ऐसे भी आ सकता है कि गवर्नर के पास सारे खबर नहीं आता होगा कि स्टेट के बारे में, किसी स्टेट के बारे में कैसे शासन चल रहा है, तो वहाँ पैरेलल रास्ते से भी रिपोर्ट आ सकते हैं, उसका दरवाज़ा भी खुला रखो। या हो सकता है गवर्नर बहुत टाइम जो है कंप्रोमाइज़ भी कर लेता है गद्दी में और टाइम में और ज़्यादा रहने के लिए, वो स्टेट का जो अपशासन है उसका रिपोर्ट नहीं देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने का ग्राउंड्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, शासनतांत्रिक अचलावस्था। जब शासन एक राज्य का ये संविधान के मुताबिक चल ही नहीं पा रहा है, अचलावस्था हो गया, तो वो रिपोर्ट आना चाहिए हर तरीके से। तो ये पैरेलल रास्ता खुल के रखा गया था। उसके ऊपर मैं पिछले कुछ सालों में बारी बारी में अलग अलग स्टेट के ऊपर टाइमली रिपोर्ट देके, जैसे पश्चिम बंगाल, पिछले साल दिल्ली के ऊपर भी दिया था और फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी रिपोर्ट दिया था, जिसका पावर गवर्नर के हाथ में भी नहीं है। तो दोनों रिपोर्ट जो है बराबर पावरफुल होता है कि गवर्नर का रिपोर्ट नहीं है या LG का रिपोर्ट नहीं है इसलिए इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, ऐसे नहीं है। और ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, स्वेच्छाधीन समता होता है। तो वो स्वेच्छाधीन समता के अंदर वो भी एग्जीक्यूटिव का मोस्ट पावरफुल ये काम होता है, फंक्शन होता है।